प्राचीन पाटलिपुत्र का समय था। गंगा के किनारे बसे इस नगर में व्यापार, विद्या और राजनीति तीनों ही अपने चरम पर थे। उसी नगर में दो मित्र रहते थे, आदित्य और वीर। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे, साथ खेले थे और एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते थे। आदित्य मध्यम वर्गीय परिवार का था और मेहनती स्वभाव का, जबकि वीर एक धनवान व्यवसायी का पुत्र था और थोड़ा दिखावे वाला स्वभाव रखता था। एक दिन आदित्य को तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। वह बहुत खुश था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके पास यात्रा और रहने का पूरा खर्च नहीं था। उसने अपने मित्र वीर से थोड़ी सहायता मांगी। वीर ने बहाने बना दिए, अभी पिता शहर से बाहर हैं, पैसों की तंगी है, बाद में देखेंगे। आदित्य उदास हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसका मित्र उतना सच्चा नहीं जितना वह समझता था। उसी समय नगर में विद्या और नीति के महान आचार्य चाणक्य आए हुए थे। आदित्य उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या सुनाई। चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में सच्चे मित्र की पहचान सबसे कठिन होती है, लेकिन यदि इंसान इन 5 कसौटियों पर परख ले तो उसे कभी धोखा नहीं मिलता। आदित्य ने जिज्ञासा से पूछा, आचार्य, वे 5 कसौटियां कौन सी हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सच्चा मित्र 5 स्थितियों में पहचाना जाता है, संकट में, धन के उपयोग में, रहस्य रखने में, पीठ पीछे व्यवहार में, सफलता के समय उसके व्यवहार में, और यहीं से शुरू होती है आदित्य की असली परीक्षा। पहली कसौटी, संकट में साथ। चाणक्य की बात सुनकर आदित्य ने सोचा कि क्यों न पहले अपने मित्र को परखा जाए। अगले दिन उसने वीर को बताया कि उसकी यात्रा रद्द हो सकती है क्योंकि कुछ जरूरी सामान गायब हो गया है और उसे मदद चाहिए। वीर ने फिर टाल दिया, मुझे आज व्यापार के काम से बाहर जाना है, मैं नहीं आ सकता। आदित्य समझ गया कि संकट के समय वीर का साथ मिलना मुश्किल है। चाणक्य की पहली कसौटी में वीर असफल हो चुका था। दूसरी कसौटी, धन का उपयोग। कुछ दिन बाद चाणक्य ने आदित्य को एक काम दिया और उसके बदले उसे कुछ धन दिया। चाणक्य ने कहा, इस धन का उपयोग करो और देखो कि कौन तुम्हें सही सलाह देता है। आदित्य ने वीर से पूछा कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाए। वीर तुरंत बोला, मुझे दे दो, मैं इसका 2 गुना कर दूंगा, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने गलत किया। वीर की बात में न तो सत्यता थी और न ही आदित्य की भलाई। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए पैसे लेना चाहता था। चाणक्य ने कहा था, जो मित्र तुम्हें सही दिशा में धन का उपयोग करना सिखाए, वही सच्चा मित्र है। आदित्य समझ गया कि वीर इससे भी असफल हो गया। तीसरी कसौटी, रहस्य की रक्षा। एक शाम आदित्य ने जानबूझकर वीर से अपनी एक निजी समस्या साझा की और कहा, कृपया इसे किसी से मत कहना। परंतु 2 दिनों के भीतर पूरा बाजार उस बात से भरा हुआ था। लोग पूछ रहे थे, सुना है आदित्य के घर में यह परेशानी चल रही है। आदित्य हैरान रह गया। उसे मालूम था कि उसकी बात वीर के अलावा किसी और ने नहीं सुनी थी। चाणक्य की तीसरी कसौटी स्पष्ट कहती है, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे रहस्य को अपनी जान की तरह संभाले। वीर इस कसौटी में भी असफल हो गया। चौथी कसौटी, पीठ पीछे व्यवहार। एक दिन आदित्य बाजार में था जब उसने वीर को अपने कुछ दोस्तों से कहते सुना, अरे आदित्य तो बहुत भावुक है, सबको मूर्ख समझता है। अगर मैं न होता तो उसका क्या होता? आदित्य को बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि जो मित्र सामने मीठा और पीछे कड़वा हो, वह मित्र नहीं, केवल दिखावा है। चाणक्य बचपन से ही कहते आए थे, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा आदर करे, वही सच्चा मित्र है। और वीर यह कसौटी भी पार न कर सका। पांचवी कसौटी, सफलता पर व्यवहार। अंततः आदित्य की मेहनत रंग लाई।
तक्षशिला में उसे छात्रवृत्ति मिल गई और उसकी उपलब्धि की चर्चा पूरी नगरी में फैल गई। जो लोग उसे पहले नहीं जानते थे, अब उससे मिलने आने लगे। वीर भी उसी भीड़ में पहुंच गया। वह बोला, मित्र, मुझे पता था तू सफल होगा। मैं तो हमेशा तेरे साथ था। आदित्य ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं समझता हूं। चाणक्य की 5वीं कसौटी यही कहती है, सच्चा मित्र तुम्हारी सफलता से खुश होता है, जलता नहीं। वह तभी आगे आता है जब तुम सफल बनते हो, न कि अपनी छवि चमकाने के लिए। आदित्य ने देखा कि वीर उसकी सफलता पर खुश होने के बजाय उससे जुड़कर अपना फायदा लेना चाहता था। सच्चा मित्र कौन? इन 5 कसौटियों पर वीर असफल रहा। लेकिन आदित्य के जीवन में कोई और था, नीरज, एक साधारण सा युवक जिसने कभी बड़ा बातें नहीं की, कभी दिखावा नहीं किया। लेकिन संकट में वह तुरंत खड़ा हो गया था। धन के सही उपयोग की उसने सच्ची सलाह दी थी। रहस्य उसने कभी उजागर नहीं किए। आदित्य की अनुपस्थिति में भी वह उसका सम्मान करता था। और आदित्य की सफलता पर वह सबसे ज्यादा खुश हुआ था। आदित्य समझ गया कि सच्चा मित्र वही है जो चाणक्य की 5 कसौटियों पर खरा उतरे। आचार्य चाणक्य की अंतिम सीख। आदित्य फिर चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा मित्र कैसा होता है। चाणक्य ने संतोष से कहा, बेटा, मित्र वही है जो तुम्हें ऊंचा उठाए, गिराए नहीं। जो तुममें अच्छाई जगाए, बुराई नहीं। मित्रता केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। इसलिए जीवन में मित्र कम हो, लेकिन सच्चे हों। क्योंकि एक सच्चा मित्र 100 असत्य मित्रों से बड़ा होता है। आदित्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब वह जान चुका था कि जीवन में मित्रता का मूल्य क्या है और सच्चा मित्र कौन कहलाता है। कहानी का मुख्य संदेश, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, धन के सही उपयोग में सलाह दे, रहस्य की रक्षा करे, पीठ पीछे भी वही बोले जो सामने आपकी सफलता से ईर्ष्या न करे, खुश हो। नीरज जैसा मित्र ही सच्ची संपत्ति है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।